गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा है जिसमें डेफिनेशन कवर हो गई, कुछ फार्मूले जो आवश्यक फार्मूले हैं वो निकल चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी लग गए हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में आ रही होगी तो उसमें आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो यूज होनी है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हैं बेटा। तो हेडिंग डालो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आर फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, और इसे थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी बोल सकते हैं और फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो जो शिफ्टिंग है उसका एक नाम और क्या है बेटा? ट्रांसलेशन भी है। तो अब इसके बारे में स्टेटमेंट लिख रहे हैं और हमने ये कह ही दिया कि थ्योरम भी है, प्रॉपर्टी भी, बस केवल दोनों नाम लेने थे इसलिए ले लिया। तो चलो बेटा, लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस। तो हमारा होता ही है, ठीक है, ये तो याद ही है। इसके बाद क्या होता है वो भी मालूम है, अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है, वो जब प्रूफ करेंगे तो। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी, इस पे क्वेश्चन कई हैं देखे होंगे, है ना। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी इक्वल टू एफ एस माइनस ए, ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। यानी हमारे फंक्शन में ई पावर ए टी का प्रोडक्ट हो गया है। जब ई पावर ए टी का प्रोडक्ट हुआ है तो जो ए है वो एस माइनस ए बन गया। ठीक है बेटा, प्रूफ लिया जाए इसका, इस पर क्वेश्चन हैं और इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा, तब चला प्रूफ। यहीं से स्टार्ट होगा, इसी को तो इतना दिखाना है और ये तो है, इसी को यूज करेंगे। लेट दिस मीन्स वी यूज दिस एंड आफ्टर यूजिंग दिस वी प्रूव दिस, इतना ही करना बेटा। तो अब यहाँ से हमने लोगों ने लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी। चलो बेटा तुम बोलना, इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही बेटा, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर ए टी एफ टी डी टी। याद हो गया बेटा सबको ना? सबको याद हो गया है। यानी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो फंक्शन की हम लोगों ने या ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन दी थी वही बार बार यूज़ हो रहा है। अब कुछ गलती कर गया क्या? हाँ, माइनस आने लगा है ना। तुम्हें याद होगा ई पावर ए टी का जो फाइंड कर रहे थे उस समय तो ये यूज ही किए थे, जो काम किए थे वो कर लिया जाए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ जगह बना लें। अब ये बेटा दिस इज इक्वल टू हमारा बन गया, देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है ही ई पावर, और तुम्हें मालूम है ए पावर एम इंटू ए पावर एम प्लस एन होता, पावर जुड़ जाएंगी आपस में, है ना। तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं एस माइनस ए टी, बेटा सही है, माइनस एस टी प्लस ए टी, टी दोनों में कॉमन हो गया, माइनस कॉमन लिया एस माइनस ए, और ये बना एफ टी डी टी, यही है ना।
अब एस के प्लेस पे कितना आ गया, और एफ टी डी टी तो है ही। जब ये ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता था तब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी था। एस के प्लेस पे एस माइनस ए आ गया, नाम बदल के एक सिंगल नेम दे दो। हम चाहें तो उसे सिंगल नेम दे सकते हैं बेटा ना, तो वही नाम तो आएगा। अगर एस है तो एफ एस होगा, एस एक्स बोल दें तो एफ एक्स हो जाएगा। एस माइनस ए ही अच्छा लग रहा है तो पैरामीटर ही वो है ना बेटा। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू एफ एस माइनस ए लिख दें, हो गया प्रूफ, थ्योरम प्रूफ। कितना सिंपल है बेटा। अब इसका यूज़ करेंगे, इस पे हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे फंक्शन में ई पावर ए टी का प्रोडक्ट है ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ एस है उस प्लेस पर एस माइनस ए आ जा रहा है। तो अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस था तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी हो गया एफ एस माइनस ए। क्लियर बेटा। तो इस पे अब लिखते हैं, तो लिखो नाउ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले। तो सबसे पहले बेटा हमारा फार्मूला था टी पावर एन था बेटा ना, पहला फार्मूला टी पावर एन था। टी और वन छोड़ो, वो तो टी अगर लोगे तो भी इसमें इन्वॉल्व है, और वन लेते हो तो ई पावर ए टी तो है ही, है ना। और इसमें प्रोडक्ट कितने कर दिया बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस हमने कहा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी टी पावर एन, दिस इज इक्वल टू टी पावर एन का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे थे तो ये बेटा तुम बोलना कितना आ रहा था बेटा, गामा एन प्लस वन अपान एस पावर एन प्लस वन। यहाँ पर एन जो है बेटा, एन ग्रेटर माइनस वन है। एन क्या है, ग्रेटर माइनस वन है। और इसे हम फैक्टोरियल तभी लिख पाएंगे जब ये एन क्या रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर बेटा। ये भी जानते रहो फार्मूले दोनों सही हैं, लेकिन फैक्टोरियल का यूज़ तभी हम कर पाएंगे जब वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहा होगा। अदरवाइज गामा, गामा में रेशनल के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, और अगर इसी को हम लिख देते हैं फैक्टोरियल एन अपान एस पावर एन प्लस वन, तो ऐसी स्थिति में एन क्या है बेटा हमारा, एन बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर। तो ये फार्मूला है। तो जब ये एफ टी है तो इतना है, और ई पावर एफ टी होते ही एस माइनस ए हो जाएगा ना। तो जहाँ जहाँ एस है वो क्या आ जाएगा, तो देखो बेटा ये फार्मूला बन गया, गामा एन प्लस वन अपान एस माइनस ए पावर एन प्लस वन, साइड में लिख देते हैं एन ग्रेटर माइनस वन, और यही हो गया फैक्टोरियल एन अपान एस माइनस ए पावर एन प्लस वन, एन ग्रेटर जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव भी नहीं बेटा, निगेटिव ले लोगे तो भी फैक्टोरियल माइनस में इनफाइनाइट हो जाता है ना। फैक्टोरियल माइनस आर इक्वल टू इनफाइनाइट यूज़ करते हैं ना हम लोग। तो ये बेटा हमारा ये फार्मूला हो गया पहला। ई वाला लेना नहीं है, ई पावर ए टी, ई पावर माइनस ए टी लगाया हुआ है। ई पावर ए टी का आंसर क्या आता था, वन अपान एस माइनस ए। तो जरा बोलो वन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ रहा था, वन अपान एस। तो उसमें ई पावर ए टी का प्रोडक्ट कर दिया तो वन अपान एस माइनस ए हो गया कि नहीं। इसी प्रॉपर्टी से अगर देखो तो वन इंटू ई पावर ए टी तो ऐसी एस माइनस है। क्लियर हो गया। और दूसरा है तो एस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ई वाला नहीं लिया माइनस, अब ले लेते हैं साइन, कास और हाइपरबोली, बस इतना ही लेना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग आ गए बेटा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन, पहले ई पावर ए टी है ना, ई पावर ए टी और साइन। अब चूंकि ए यहाँ यूज हो चुका है बेटा तो वहाँ भी ए कर देंगे तो दोनों आपस में मिक्स होने लगेंगे, बदल देते हैं नाम उसका, तो उसे कर देते हैं बी टी, है ना, दोनों फर्क रहे। हो गया। तो जिसे ए कह रहे थे उसे हमने बी कह दिया, बाकी ई पावर ए टी है। यहाँ से अगर लिया जाए बेटा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन बी टी लिख दिया जाए, अगर ए टी लिखे थे बेटा तुम बोलना।
ए अपान, बिल्कुल सही बेटा, ए अपान एस स्क्वायर प्लस होगा ना, प्लस 20, हाँ ये देखो बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ना बेटा। तो जहाँ जहाँ ए था वहाँ बी आ गया है। तो अब तुम देखो ये हमारा हो गया बी अपान, बी तो है ही, लेकिन एस के प्लेस पे कितना आ जाएगा, एस माइनस ए, तो ये बन गया बेटा एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करना आसान हो गया बेटा। सेकंड है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी कॉस बी टी, बेटा यही है ना। अब देखो यहाँ उसका लिख लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लो इसको हटा के लिख लेते हैं, जगह बन जाएगी ना, कॉस, और ये हटा देते हैं, तुम बोलना बेटा कॉस बी टी, हाँ ना ना ना, एक बार फिर से, एस अपान, है ना, साइन में था जब 80 था तो ए अपान, हाइपरबोलिक में भी टेक्नोमेट्रिक में, इसमें दोनों स्थितियों में एस अपान है ना। तो यहाँ पर इस समय हमारा होगा एस अपान, और बाकी तो वही जैसे साइन में था वैसे कास में, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बेटा, एस स्क्वायर प्लस, अब इसका प्रूफ, हाँ बोलना बेटा, ये एस के प्लेस पे कितना आ जाएगा बेटा, हाँ एस माइनस ए अपान एस माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा, दो हो गए। अब अगला हाइपरबोलिक वाले में बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसी में हम चेंज करके जल्दी से हो जाएगा बेटा। तो हमने इसे ले लिया साइन हाइपरबोलिक बी टी किया, तो बी अपान एस माइनस ए स्क्वायर, लेकिन ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ माइनस हो जाएगा, आसानी से हो गया। और काश हाइपरबोलिक बी टी अगर ले लेंगे तो ये बेटा हमारा हो जाएगा, ये भी एस माइनस ए अपान, ये हो गया बेटा, फार्मूले हो गए, ये यूज होगा।